सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। हम लोग कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं। कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज एक सिंपल सा छोटा सा बच्चा था, वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर, टीचर उसको मारते थे, बाहर खड़ा कर देते थे और कहते थे कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, मेंटली रिटार्डेड बोलते थे। ऐसे घूरते रहते थे कृष्णमूर्ति। बाद में एनी बेसेंट ने और लेडबिटर ने, दो लोगों ने उसकी खास तरह की एनर्जी देखी, उनके अंदर में एक खास तरह का सेल्फलेसनेस देखा। उसके अंदर में कोई स्वार्थ नहीं था, बिल्कुल कोई डिज़ायर नहीं थी। और उनको लगा कि शायद इस बच्चे के अंदर में लॉर्ड मैत्रेय मतलब बहुत बड़े एनलाइटन मास्टर आने वाले हैं, उतरने वाले हैं। और उस बच्चे में धीमे धीमे कुछ मिस्टिकल पावर्स भी थी। पता है, वो फेरीज देख पाता था, हम लोग नहीं देख पाते। जो लोग डीप मेडिटेशन में जाते हैं वो लोग देख पाते हैं। फेरीज मतलब एक्चुअल जो लोग डेड होते हैं उनको भी देख पाता था, और जो मिस्टिकल अप्सराएं होती हैं, जो फेरी समझते हैं ना, जो एंजल्स होते हैं, वो दिखते थे उनको। हमको दिखते नहीं, इसलिए हमको विश्वास भी नहीं होता, उनको दिखते थे। और फिर उन्होंने कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस किए, तो एस्ट्रल प्लेन पे, एस्ट्रल प्लेन मतलब जब हम सोते हैं और सपने की दुनिया में जाते हैं, तो वहाँ पर तो कुछ हमको समझ में आता नहीं, लेकिन इनको मालूम पड़ रहा था कि हम एस्ट्रल प्लेन में गए हैं। और एस्ट्रल प्लेन में कुछ हुआ, कुछ लोग वहाँ मास्टर्स उनको मिले, स्पिरिचुअल मास्टर्स, और वो मास्टर्स इनको कुछ बोले। और वो सारी चीज़ें जब ये नीचे उतरे, अपने सपने से उठे, तो उन्होंने कागज़ पे लिखा। एक हमने परसों पढ़ा था और आज दूसरा लेटर पढ़ रहे हैं हम लोग। कृष्णमूर्ति ने चिट्ठी लिखी कि एस्ट्रल वर्ल्ड में क्या हुआ था। कृष्णमूर्ति लिख रहे हैं, सॉरी वो लेटर तो हमने पूरा कर लिया था कल। एनी बेसेंट बनारस में थी, कृष्णमूर्ति और लेडबिटर कहाँ थे? चेन्नई में थे, अड्यार में। तो एनी बेसेंट बनारस में सो करके अपनी बॉडी में से एस्ट्रल प्लेन पे गई थी, और लेडबिटर और कृष्णमूर्ति चेन्नई से अपने सो करके अपनी एस्ट्रल वर्ल्ड में गए थे। ये तीनों वहाँ पर एस्ट्रल वर्ल्ड में मिले थे। तो एनी बेसेंट ने चिट्ठी में लिखा कृष्णमूर्ति को, माई लव्ड कृष्णा, मेरे बेटा कृष्णा, प्यारे कृष्णा, ब्लेस्ड लिटिल सन, तुमको आशीर्वाद। आई वंडर इफ यू सी और फील मी इन द मॉर्निंग मेडिटेशन वेयर आई कम टू यू। बोलती, तुम्हें महसूस हुआ है कभी मैं आती हूँ तुम्हारे पास? सुबह सुबह जब मेडिटेशन तुम करते हो, मैं तुम्हारे पास मेडिटेशन में आती हूँ। यू डू योर एस्ट्रल, यू डू इट इन योर एस्ट्रल, बट डू यू इन योर ब्रेन डाउन हियर? तुम वहाँ एस्ट्रल प्लेन में तो मुझे महसूस करते हो, लेकिन क्या जब तुम जगते हो यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में मुझे महसूस करते हो? ऐसा पॉसिबल है डीप मेडिटेशन में। एंड वेरी ऑफन इन द डे आई सेंट थॉट फॉर्म टू रैप इट्स विंग अराउंड यू। मैं अपने मन में विचार भेजती हूँ जो तुमको पंख की तरह तुमको बचा करके रखे, डरने लगे तुम्हें। देयर वॉज सच अ बिग मीटिंग इन कैलकाटा फॉर द एनिमल्स एंड आई टोल्ड द पीपल अबाउट रॉबिन हु ट्राई टू पुल द नेल्स आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ क्राइस्ट इन द क्रॉस। बहुत साल पहले आपको पता है जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था, तो वहाँ पर उनके हाथ में नेल्स ठोके गए थे, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन जब उनकी डेड बॉडी उतारी गई, तो जो पहला बंदा था जिसने नेल्स निकाला, उसका नाम था रॉबिन। बोलती, मैं जब वहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी तो मैंने रॉबिन के बारे में बताया, जिसने नेल्स निकाले थे कृष्ण जीसस के हाथ से। दैट इज़ नॉट अ स्टोरी ऑफ अ फैक्ट बट ऑफ अ रियल ट्रूथ। वो शायद हुआ हो या नहीं हुआ, वो मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें बहुत सच्चाई है। लाइक द स्टोरी ऑफ श्री राम स्ट्रोकिंग द स्क्विरल्स हैव प्रेटी स्ट्राइप्स। ये जो कहानी है ना, आप पीछे स्क्विरल्स देखा है आपने कभी? गिलहरियाँ, उनके पीछे जो स्ट्राइप्स देखी हैं, लाइन होती, धार। पता है धारी कैसे आई? कहानी ये है कि भगवान राम ने उनको टच किया था, तब से उनके पूरे बॉडी पे स्ट्राइप्स आ गई। अब ये कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, वंस एट सारनाथ, एक बार मैं सारनाथ में थी, वेयर द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन, जहाँ पर बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था। आई लुक बैक टू सी इट, मैं वहाँ पर पीछे मुड़कर देख रही थी कि वहाँ पर उस जगह को देख रही थी। एंड अ लिटिल फॉन केम अप एंड पुट हर नोज इन टू हिज हैंड, और मैंने देखा गौतम बुद्धा के हाथ को छूने के लिए एक लिटिल फॉन आया।
गौतम बुद्ध वहाँ थे कहाँ? वो सब लाइव में नहीं देखा, ये सब डीप मेडिटेशन में एक्सपीरियंसेस थे एनी बेसेंट के। जब हम डीप मेडिटेशन करते हैं तो हम टाइम ट्रैवल कर जाते हैं। 2000 साल 3000 साल पहले क्या हुआ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं अभी इसी समय। द लॉर्ड वॉज ऑल लव, और जो गौतम बुद्धा थे वो पूरी तरह से उनके बॉडी में लव था। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, इसलिए जानवर भी उनके पास आ रहे थे। सो द एनिमल्स वर नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, इसलिए जानवर उनसे डरते नहीं थे। टेल डियर नित्या, और जो उनका छोटा भाई था, कृष्णमूर्ति का छोटा भाई का नाम था नित्या, बोलते नित्या को बोलना दैट आई गिव हिम अ किस ऑन द टॉप ऑफ हिज डियर लिटिल हेड एवरी मॉर्निंग, उसके सर पे रोज किस करती हूँ। एंड सेंड हिम अ थॉट फॉर्म टू, और उसको मैं अपने प्यार भरे विचार भी भेजती हूँ। यू नो दैट आई लव यू वेरी मच माई कृष्णा एंड आई एम ऑलवेज, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा प्यार करती रहूँगी। कृष्णा ने इसका रिप्लाई किया है 5 अप्रैल 1910 में। पढ़ के ही सही, लेकिन हम लोग टाइम ट्रैवल कर गए ना, आज से 100 साल पहले पहुंच गए हम लोग। 100 ऑफ कोर्स माई फिजिकल ब्रेन रिमेंबर्स व्हेन यू पुट योर आर्म्स अराउंड मी, बोलते हैं बिल्कुल, जब आप मेरे आसपास ऐसे आर्म रखती हो तो मुझे महसूस होता है वो चीज़। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, वो कहाँ पर हैं? वाराणसी में। और कृष्णमूर्ति कहाँ है बचपन में? चेन्नई में। बोलते हैं फिर भी मुझे महसूस होता है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू टेक माई कॉन्शियसनेस द सेम ऑल द टाइम। बिकॉज बोल रहे हैं मैं बार बार अपने कॉन्शियसनेस को, ये प्रैक्टिस आप भी कर सकते हैं। जब आप बैठे हैं, बजाय दौड़ने भागने के, बजाय कुछ और करने के, बजाय टीवी देखने के, अपने विचार को यही लाकर रखने की कोशिश करिए। एक तरह का मेडिटेशन है ये। बोलते हैं मैं, कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, मैं अपने विचार को यही रखता हूँ, अपने थॉट्स को यही रखता हूँ बार बार। आई एम ट्राइंग टू मेक माई कॉन्शियसनेस द सेम ऑल द टाइम। ये उनको बचपन की भाषा है। बट आई एम नॉट ऑलवेज क्वाइट श्योर ऑफ इट येट, लेकिन बार बार मैं कर नहीं पाता हूँ। कभी कभी कर पाता हूँ, कभी कभी नहीं कर पाता हूँ। आई एम वर्किंग ऑलवेज फॉर वॉट इज वॉन्टेड फॉर द सेकेंड स्टेप। उनको ना गौतम बुद्धा और के साथ दोबारा मीटिंग होने वाली थी, मास्टर्स के साथ दोबारा मीटिंग होने वाली। बोलते सेकेंड स्टेप के लिए मैं खूब तैयारी कर रहा हूँ, बट इट विल टेक सम टाइम, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उस काम को होने के लिए। आई थिंक आई हैव नॉट मच डाउट और सुपरस्टिशन, बट इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट रिड ऑफ डिल्यूजन्स ऑफ द सेल्फ। डिल्यूजन्स ऑफ द सेल्फ वर्ड यूज़ किया है कृष्णमूर्ति ने। अपने बारे में भ्रम, हमको अपने बारे में 2 तरह के भ्रम होते हैं। एक तो होता है कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत तुर्रम खा हैं, और दूसरा होता है कि हम कुछ नहीं हैं, हम बहुत बेकार हैं। इन दोनों ही डिल्यूजन से हमको बचना होगा। बोलते हैं ये मैं डिल्यूजन से बचने की कोशिश करता हूँ, बट आई विल डू इट। बोलते हैं मैं करूँगा। आई डू नॉट क्वाइट नो हाउ येट, मुझे पता नहीं कैसे होगा, बट सम हाउ इट शैल बी डन। ये हो जाएगा, करेंगे तो हो जाएगा। आई हैव रेड, कृष्णमूर्ति किताबें भी पढ़ते थे बचपन में। मैंने चिल्ड्रन ऑफ द मदरलैंड मैंने पढ़ ली है, कह रहे हैं। एंड इन अबाउट द नेक्स्ट 3 days वी शैल हैव फिनिश्ड द स्टोरी ऑफ द ग्रेट वॉर। बोलते हैं 3-4 दिन में एक और किताब, उसका नाम है द स्टोरी ऑफ द ग्रेट वॉर, वो भी खत्म कर देंगे हम लोग। आई हैव हर्ड द स्टोरीज अबाउट द रॉबिन एंड द स्क्विरल। वो लिख रहे हैं कि जो आप कहानी बता रहे थे ना, रॉबिन का और स्क्विरल की कहानी, मैंने वो पढ़ रखी है, हमने सुन रखी है। एक बहुत खास चीज़ बता रहे हैं। बट आई हैव नॉट येट सीन अ रॉबिन। कृष्णमूर्ति बोले लेकिन मैंने अभी तक रॉबिन को देखा नहीं है। रॉबिन कब आया होगा? 2000 साल पहले। तो सीन कैसे बोल रहे हैं? डीप मेडिटेशन में। इट इज 1250 years since I was last at सारनाथ। कृष्णमूर्ति अपने बारे में बोल रहे हैं, वो इससे पहले कब थे यहां पे पता है? 1250 years पहले। उनको डेट और साल याद है, इसके पहले कब वो पैदा हुए थे। छोटे से बच्चे थे वो, करीब 12, 13, 14, 15 साल के। उनको कैसे पता इतने साल पहले पैदा हुए थे? डीप मेडिटेशन। बोलते हैं इट इज 1250 साल सिंस आई वॉज लास्ट एट सारनाथ, मैं यहां पर था। बट आई होप टू गो देयर इन दिस लाइफ ऑल्सो। बोलते हैं इस लाइफ में भी जाऊंगा फिर से सारनाथ। देयर वॉज अ ग्रेट ग्रे पिलर देयर विथ लायन ऑन इट एंड अदर स्मॉलर पिलर अराउंड इट इन हाफ अ सर्कल। उनको याद आ रहा है, दोबारा अब गए नहीं, आप भी जाएंगे सारनाथ में है एक बड़ा सा पिलर है, उस पर शेर बना हुआ है और एक छोटे छोटे पिलर्स हैं जो उसके चारों तरफ बने हुए हैं। हाउ सून विल यू कम बैक टू अस? एनी बेसेंट से पूछ रहे हैं, उनको माँ मानते थे। आई सेंड यू वेरी मच लव एवरी डे, मैं आपको अपना प्यार भेजता हूँ रोज रोज।
योर लविंग सन कृष्णा। और इसके बाद जब चिट्ठी खत्म हो गई, अ फोटोग्राफ टेकन इमीडिएटली आफ्टर कृष्णाज फर्स्ट इनिशिएशन, जब कृष्णमूर्ति पहली बार ऊपर से आए थे मास्टर से मिलकर, तुरंत उनकी एक फोटो ली गई थी। 5 months आफ्टर ही हैड बीन डिस्कवर्ड, जब वो डिस्कवर किए गए थे। एक बार पता है, कृष्णमूर्ति बहुत गरीब फैमिली से, इतनी गरीब थे वो कि उनके दांत टेढ़े मेढ़े थे, बालों में इतने जुएं थे और वो पतले दुबले से थे, कोई देखभाल करने वाला नहीं था। स्कूल में जाते थे, उनको मार पड़ती थी डंडे से, कमरे से क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाता था, कोई सवाल पूछते एक भी सवाल का जवाब नहीं आता था उनको। फिर उनको डिस्कवर किया गया। लेडबीटर एक अंग्रेज थे, उन्होंने समुद्र के किनारे कृष्णमूर्ति को देखा और उनकी खास तरह की एनर्जी देखी बाहर उसके आसपास में। उनको लगा ये बहुत खास बच्चा है। तो डिस्कवर जब हुए थे उसके 5 महीने बाद, बाय लेडबीटर रिवील्स द यंग ब्रह्मचारिन मेंटल्ड इन अंगवस्त्रम। आज वो जो बच्चा है, जो यंग बच्चा था, जो धोती कुर्ता पहनता था, धोती पहनता था, और अंगवस्त्रम मतलब समझते हैं अंगवस्त्रम, ऐसे लंबा लंबा ऐसा होता था। इट इज अ फ्रेजाइल फेस विथ इंटिमेशंस ऑफ अनबाउंड स्ट्रेंथ। उस बच्चा शक्ल तो बहुत कमजोर है। फ्रेजाइल मतलब शीशा फ्रेजाइल होता है, तो गिरेगा टूट जाएगा, लेकिन उसके अंदर में अनबाउंडेड स्ट्रेंथ है। मेडिटेशन की स्ट्रेंथ बहुत गहरी होती है। यही मेडिटेशन की स्ट्रेंथ है जो बुद्धा और अंगुलीमार के बीच में, अंगुलीमार उसको काट सकता था बुद्धा को, लेकिन गौतम बुद्धा जो स्माइल कर सके और डरे नहीं, उसको मेडिटेशन की स्ट्रेंथ बोलते हैं। यही उस बच्चे में क्या था? अनबाउंडेड स्ट्रेंथ। शक्ल फ्रेजाइल थी। इन प्रोफाइल द हेयर हैंग्स जस्ट अबव हिज शोल्डर्स। जब उसको आप देखेंगे फोटो में, उसके लंबे लंबे बाल थे शोल्डर तक, उसकी फोटो में दिखाऊंगा आपको, शोल्डर तक लंबे लंबे बाल उसके लटक रहे हैं। हिज आईज मिरर आकाश, और उसकी आंखें देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे आसमान, बहुत गहरी आंखें। एंडलेस स्पेस एंड साउंड, उनकी आंखों में एकदम गहराई थी। द माउथ इज स्लाइटली ओपन, मुंह थोड़ा सा खुला है। नीदर स्माइलिंग नॉर ग्रिम, ना वो मुस्कुरा रहे हैं ना ही तो वो दुखी हैं। अ टेंडर मैंगो शूट दैट हैज नो सेल्फ विल बट ओनली लाइफ एनर्जी। एक पतला सा जो मैंगो का शूट होता है, एक छोटा कली टाइप की जो निकलती है, ऐसा उसका वो देखने में लग रहे थे, जिसके अंदर में खुद की कोई इच्छा नहीं होती। जैसा नेचर कहेगा वैसे। पेड़ कहता है ना, पेड़ कहता है मैंगो को निकलो बाहर, आम अपनी मर्जी से थोड़ी निकलता है, ऐसे वो भी थे। अ फेस डिफेंसलेस, एक ऐसा चेहरा जो अपने आप को बचा नहीं सकता था। एंटायरली विदाउट गाइल, कुछ भी अंदर में उनके था नहीं, ऐसा लगता था। ऑफ द वाटर्स द फर्स्ट बॉर्न सैप लाइकवाइज ऑफ द फॉरेस्ट ट्री, उसका जो पहला बूंद होता है, ऐसे उनकी शक्ल दिखाई दे रही थी। बहुत मैनी ऑफ द कृष्णाज बायोग्राफर्स, कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी बहुत लोगों ने लिखी है, स्पीक्स ऑफ हिम एज बैकवर्ड, बोलते हैं एकदम बैकवर्ड थे, गरीब टाइप के, पिछड़े। इवन मोरॉनिक, डर्टी, अनकेम्प्ट, वो जब पहली बार पाए गए थे गंदे थे, पागल थे, मोरॉन थे। ओनली हिज आईज, लार्ज आईज टू डिस्टिंग्विश हिज फेस, लेकिन उनकी पूरे चेहरे में आंखें जो थी वो हमेशा लोग पकड़ पाते थे कि इस बच्चे में कुछ खास है। एस्टॉनिशिंगली देर आर नो कमेंट्स ऑन हिज ऑसम ब्यूटी, और लोग ज़्यादा उनकी ब्यूटी पर कमेंट नहीं करते, लेकिन उनकी आंखों पर था। कल हम और गहरे जाएंगे कृष्णमूर्ति की लाइफ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आया हो तो ये नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसको दबा देंगे, और एक बेल बटन आता है ब्लैक कलर का, उसको प्रेस कर देंगे तो ये वीडियोज़ आपको फटाफट आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। और हाँ, अगर आप डोनेट करते हैं तो ये वीडियोज़ हमेशा के लिए फ्री रहेंगे। थैंक यू सो मच।